नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ITI सेकेंड ईयर वालों के लिए जो भी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं निम्नों के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, यह जो वीडियो है यह हमारी सीरीज चालू है। यह सीरीज़ का यहाँ पर 16वां पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के 15 पार्ट नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि मेरे दोस्त का पहला हो जाएगा एग्ज़ाम तो मैं उसको पूछ लूँगा और मैं भी वही क्वेश्चन पढ़ के जाऊँगा और मैं पास हो जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चलने वाला है। इसलिए पूरे क्वेश्चन आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए एग्ज़ाम में। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। A man can reach a certain place in 40 hours if he reduces his speed by 1 divided by 50. He goes 5 km less in that time. Find the total distance covered by him. एक आदमी एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 1/15 से कम कर देता है तो वह उस समय में 5 किलोमीटर कम चल रहा है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 75 किलोमीटर्स है। ही इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000? 3000 प्रतिशत 3000 का कितना प्रतिशत होगा? देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या ऑप्शन डी 0.1%। अ मैन बॉट अ लैम्प फॉर 100 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर, उसने क्या किया 100 रुपये का एक बल्ब खरीद लिया और उसको कितना 120 में बेच दिया। तो उसका कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत? लाभ का प्रतिशत क्या है? देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है, लाभ का प्रतिशत पूछा है। लाभ कितना हुआ उसको 20 रुपीज़, यानी देखिए यहाँ पर डी। और ये तो ऑप्शन नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको जो है 20 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। उसका परसेंटेज कितना आएगा? देखिए यहाँ पर परसेंटेज जो आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसको 20% यहाँ पर लाभ हो गया। रिहर्सिंग और प्रैक्टिस सेशन बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड। साक्षात्कार से पहले अब पूर्वाभ्यास या अभ्यास सत्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मॉक इंटरव्यू या दिखावटी साक्षात्कार यहाँ पर कहा जाता है। एक्टिविटीज़ दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, राइटिंग, ब्लॉग्स आर कॉल्ड। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों जैसे पढ़ना, बागवानी करना, लिखना कहलाती है। अनुभव, शौक, योग्यता, उद्देश्यों, तो यह गतिविधियाँ क्या कहलाती है? तो यह गतिविधियाँ कहलाती है हॉबीज़ यानी शौक। When a person is naturally good at doing something, it is his her। जब कोई व्यक्ति कुछ करने में स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है तो यह उसका दुर्बलता, परिवार, ताकत, अनुवंशिक, तो यह उसका जो है ताकत यानी स्ट्रेंथ होती है। टूल एंड टेक्निक्स यूज्ड टू मेक वंस टास्क ईजियर टू वर्क इफिशिएंट एंड मेंशन्ड इन रिज्यूम आर कॉल्ड। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कार्य करने में आसान बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकों को कहा जाता है सॉफ्टवेयर, रीडिंग, एग्जाम्पल, कौशल। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी स्किल कहा जाता है। A paid period of training that allows you to learn a particular skill or a set of skill will you work in the industry is called। प्रशिक्षण की एक भुगतान अवधि जो आपको उद्योग में काम करते समय एक विशेष कौशल या कौशल के एक सेट को सीखने की अनुमति देती है कहलाती है। क्या कहलाती है? क्राफ्टिंग, मौका, उद्यमिता, शागिर्दी यानी अप्रेंटिस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अप्रेंटिसशिप कहलाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थॉट। भारत सरकार के माध्यम से शिक्षुता को बढ़ावा देता है। NAPS, उद्यमिता विकास, इंटरनेट, वेबकास्टिंग।
तो यहाँ पर कौन यहाँ पर बढ़ावा देता है, तो NAPS जो है यहाँ पर बढ़ावा देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑन द NAPS टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। शुद्धता के लिए आवेदन करने के लिए NAPS पर होना ज़रूरी है। पोर्टल रजिस्टर पोर्टल्स। तो क्या होना ज़रूरी है, दो चीज़ें। तो आपके पास जो है यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए और पोर्टल भी आपके आवेदन करने के लिए होना ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन। दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। यानी पेशेवर नेटवर्किंग कौन सा है, लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल कंपनीज नीड टू इनकॉर्पोरेट इन देयर वर्क प्लेस। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कंपनियों को अपने कार्यक्षेत्र में डैश को शामिल करना होगा। पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वर्क प्लेस यानी कार्यस्थल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कंपनियों को अपने कार्यक्षेत्र में सुरक्षा को शामिल करना होगा। POSH मैंडेट्स सेफ्टी ऑफ एंड ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस। POSH कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न डैश और डैश की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। यानी किन दो चीज़ों की यहाँ पर अनिवार्य करता है सुरक्षा, POSH पॉश भी इसे कहते हैं। तो यह जो एक्ट है इसके अनुसार यह जो सुरक्षा अनिवार्य करता है वह देखिए वह दो चीज़ों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी, वुमेन और प्रिवेंटेशन, इन दो चीज़ों के लिए यहाँ पर सुरक्षा अनिवार्य करता है। मीन्स एनी अनवेलकम कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर विच मेक्स अ पर्सन फील ऑफन और ह्यूमिलिटी का अर्थ यौन प्रकृति का कोई भी अप्रिय आचरण है जिससे व्यक्ति आहत या अपमानित महसूस करता है। उत्पीड़न, प्रभुत्व, यौन पीड़न, सुरक्षा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट है यानी यौन उत्पीड़न। इसे क्या है, जिस व्यक्ति को आहत या अपमानित महसूस करता है यह एक अप्रिय घटना है। तीसरी विथ रिस्पेक्ट टू पॉश एंड सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स POSH और ये उत्पीड़न के संबंध में ICC का अर्थ क्या है, यानी ICC का फुल फॉर्म पूछा है। इसके संबंध में ये दो चीज़ों के संबंध में यहाँ पर ICC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनल कंप्लेंट कम्युनिटी, आंतरिक अनुपालन समिति। यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन का अर्थ है अपने आप को और अपने आसपास को साफ सुथरा रखने का अभ्यास। हेल्थ, सुरक्षा, कम्युनिटी, हाइजीन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइजीन। हाइजीन का अर्थ है स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ है अपने। एग्जाम्पल ऑफ हाई आर मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीननेस, क्लीनिंग, ब्रशिंग टीथ ट्विस अ डे, वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। डैश स्वच्छता के कुछ उदाहरण है, घंटे हुए और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। समुदाय, संगठन, व्यक्तिगत, कार्मिक। तो देखिए यहाँ पर आँख बंद करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्मिक। टेकन केयर ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड यस इज कॉल्ड हाइजीन। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करने को स्वच्छता कहते हैं। समुदाय, संगठन, व्यक्तिगत, कार्मिक। तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कम्युनिटी यानी समुदाय। व्हाट इज़ एन एसेंशियल लाइफ स्किल फॉर सोशल एंड प्रोफेशनल पर्पस। सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए एक आवश्यक जीवन कौशल्य क्या है। अंग्रेजी सीखना, मातृभाषा सीखना, विदेशी भाषा सीखना, अधिक भाषा सीखना। तो क्या है इसका उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है वह है ऑप्शन नंबर
ये अंग्रेजी सीखना। एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए इम्पोलाइट, इनफॉर्मल, फॉर्मल, एक्सप्रेसिव। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मल आपको होना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए।